नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। उसका पार्ट 1 हमने राजीव क्वेश्चन बैंक का 33 क्वेश्चन अपने पहले वीडियो में पार्ट 1 में कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 में अति लघुत्तरीय प्रश्न का हल करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से आप देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और समझिएगा। चलिए, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले का पहला क्या है? 140 है। ठीक है, इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है, लिखना है। ठीक है, तो 140 लिख लेते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, ठीक है, और 7 इकन्ना 7। ठीक है, यानी हम इसको लिख क्या सकते हैं? ठीक है, देखिए, 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, यानी 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले का पहला था। ठीक, अब देखिए पहले का दूसरा वाला डबल आई में क्या है? 156। ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है। इसका भी उसी प्रकार से कर लेते हैं। 156 लिखिए, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 1 बचा है, 2 आठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 9 18, अब 3 से काटिए, 3 इकन्नम 3, 3 त्रिका 9, और अब 13 से कटेगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं? 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 गुणे 3 और गुणे का 13। ठीक है, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड को 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, डबल आई हो गया। अब इसका ट्रिपल आई देखिए, तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला क्या है? 3825। 3825 का अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है, क्या होगा? चलिए इसी प्रकार से देखते हैं। 3825, ठीक है, ये आपका कटेगा किससे? सबसे पहले देखिएगा, ये आपका 3 से कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 इकन्नम 3, ठीक है, ये कट गया, 3 दूनी 6, 2 बचा है, 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 1 बचा, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा है, 3 पचे 15। ठीक है, अब ये आपका 5 से कटेगा, 5 आठे 40, 2 बचा, हम 25। ठीक है, अब किससे कटेगा? फिर 5 से काटिए, 5 इकन्नम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 17 इकन्नम 17। यानी 3825 के अभाज्य गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे का 17। ठीक है, इस रूप में लिखा जा सकता है। 3825 के अभाज्य गुणनखंड को 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसका चौथा वाला देखिए, पहले का चौथा और अंतिम। चौथा वाला क्या है? इधर देखिएगा ध्यान से। चौथा वाला है आपका 5005। क्या लिखा है? 5005। ठीक है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं 5005 और इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम 5 से काटते हैं, 5 इकन्नम 5, ठीक, 0, 5 इकन्नम 5। अब ये किससे कटेगा? अब ये आपका 7 से कटेगा। ठीक है, 7 इकन्नम 7, 3 बचा है, ये 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21। अब किससे कटेगा? 3, अब ये आपका 11 से कटेगा, तो 11 इकन्नम 11, 3 बचा, 11 तिया 33 और 13 इकन्नम 13। यानी हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे
7 गुणे 11 गुणे 13 इस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड को। तो हमने पहले के चारों प्रश्न को हल कर लिया है, चारों पार्ट को हल कर लिया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, तो दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 26 को क्या लिख सकते हैं, 13 दूनी 26। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। और 91 को क्या लिख सकते हैं, 13 सते 91। ठीक है, 13 सते 91। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमने बताया था आपको कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है। तो उभयनिष्ठ हमारा कॉमन 13 है, छोटी घात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एचसीएफ हमारा 13 होगा। और एलसीएम की बात की जाए, ठीक है, एलसीएम की बात की जाए तो जो एचसीएफ है उसको तो लिख ही लेते हैं, जो शेष है उसको भी लिख लीजिए। ठीक है, यहां से 2 यहां 7, यानी 7 दूनी 14 हम लिख लेते हैं। आएगा क्या, गुणा करते हैं, 14 त्रिक 42 का 2, हासिल आया 4, 14 का नम 14 4 18। एलसीएम आपका इतना निकल के आएगा। अब हमसे ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो हमने आपको बताया था एक फार्मूला कि दो संख्याएं a इंटू बी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है, इसी पर उठाकर रख देते हैं। दो संख्याएं a और b का मान क्या है, 26 गुणे 91। एलसीएम 182 निकल के आया है, गुणे एचसीएफ कितना निकल के आया, 13 निकल के आया है। चलिए देखते हैं, तो हम काट देते हैं, 13 इकन्नम 13, 13 दूनी 26, डायरेक्ट इसको काट देते हैं, गुणा करिए, 2 इकन्नम 2, 2 नवा 18, 182 बराबर 182। अब देखिए LHS बराबर RHS, ये हमने प्रूव, ठीक है, प्रूव कर दिया, ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो दूसरे का पहला सिद्ध हो गया। ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है। ठीक है, तो दूसरे का पहला हो गया। अब दूसरे का दूसरा देखिएगा, दूसरे का दूसरा वाला, दूसरा क्या है, 510, 510 और 92। ठीक है, 510 और 92, इसका ठीक वही प्रोसेस करना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, फिर से वही सिद्ध कर देना है। तो 510 लिखा है ना, 510 को हम लिख क्या सकते हैं, ठीक है, चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 510 का करते हैं, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब ये 5 से कटेगा, 50 25, 5 इकन्ना 5। ठीक है, नहीं 3 से भी कट रहा है, अभी 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं पहले। ठीक है, 3 अठे 24, 1 बचा, 3 पचे 15। ठीक है, 3 अठे 24, 1 बचा, 3 पचे 15। अब किससे कटेगा ये आपका, अब ये आपका 5 से कटेगा। ठीक है, 5 इकन्नम 5, 3 बचा है, 5 सते 35, 17 इकन्नम 17। ठीक है, यानी हम 510 के अभाज्य गुणनखंड को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे के 17 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब उधर लिखा है 92, 92 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इसी प्रकार से। 92, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब इससे ज्यादा ये कटने वाला नहीं है, यानी 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे गुणे का 23 लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसके बाद इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ देखिए, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ क्या है, 2 है, सबसे छोटी घात 2 है, और तो कुछ उभयनिष्ठ है नहीं। ठीक है, एलसीएम देखिए क्या होगा,
जो उभयनिष्ठ है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, एलसीएम निकालेंगे तो जो उभयनिष्ठ है उसको तो लिख लेते हैं, जो शेष है उसको भी लिख लेते हैं। यहां से बचा क्या, 1 2 बचा था, इसको भी लिख लीजिए। ऊपर से देखिए क्या बचा है, ठीक है, 3 पचे 15, ये लिख लेते हैं, गुणे का 17, ठीक, ऊपर से हो गया, नीचे क्या बचा हुआ है 23, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। चलिए गुणा करते हैं और जीरो ढूंढने का प्रयास करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान बन जाए, नहीं तो कठिन हो जाएगा। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 15 चौको 60, 15 चौको 60, गुणे, अब 17 का गुणा कर लेते हैं इधर 23 में, 17 तिया 51 का 1, हासिल आया 5, 17 दूनी 34, 5 39, ठीक है, 391। यहां एक जीरो लिखा है, लिख लीजिए। 6 एकन्नम 6, ठीक है, 6 एकन्नम 6, 6 नवैया 54, ठीक, 6 नवैया 54 का 4, हासिल आया 5, 6 त्रिक 18, 18 5 23, यानी इसका निकल के, इसका जो एलसीएम निकल के आया है वो क्या निकल के 23,460। अब हमको ये सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है। तो लिखेंगे चूंकि a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। a इंटू बी है क्या, 510 गुणे 92 बराबर एलसीएम कितना निकल के आया है 23,460 गुणे एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 2 है। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब देखिएगा इधर 2 लिखा है, 2 से हम इसको काट देते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, बचा 1 है, 2 छंग 12, यानी आया क्या है 510 गुणे 46 बराबर 23,460। इसका गुणा करते हैं और देखते हैं क्या आएगा, 510 गुणे 46 करते हैं, 6 0 0, 6 एकन्नम 6, 6 पंचे 30, 4 0 0, 4 एकन्नम 4 और 4 पंचे 20। तो यहां से क्या आएगा, जोड़ लेते हैं 0 6 4 3 2, 23,460 क्या आया, गुणा करने पर 23,460 आ गया। ठीक है, चलिए यानी हम लिख क्या सकते हैं इसको, 23,460 बराबर का 23,460। देख रहे हैं ना, दोनों पक्ष आपके इक्वल हो गए, LHS बराबर RHS 23,460, LHS बराबर RHS। तो ये भी क्वेश्चन आसानी से प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या दी गई हैं आपको, 2520 और 10,530। ठीक है, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और बता देंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। चलिए यहां पर लिख लेते हैं 2520। ठीक है, और यहां पर करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2520 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा है, 2 छंग 12, 0 उतार लीजिए, 2 छंग 12, ठीक, कट गया, पूरी तरह से कट गया, 2 तिहैया 6 0। ठीक, अब इधर देखिएगा 2 तिहैया 6, ठीक, 2 एकन्नम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 एकन्नम 3 कट गया, ठीक, पूरी संख्या 15 लेंगे, 0 बढ़ा दीजिए, 3 पचे 15, ठीक, 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 पचे 15, 5 सते 35 और 7 एकन्नम 7। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 2 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे का 7, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम 2520 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब 10,530 है,
10,530 इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 10,530 इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10 कट गया, 2 दूनी 4 1 बचा, 2 छंग 12 1 बचा, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा आपका? ठीक है, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 इकन्नम 3, 2 बचा 22 हो जाएगा, 3 सते 21 1 बचा, 3 पचे 15 1 बचा, 3 पचे 15। ठीक है, अभी भी ये 3 से कट रहा है, काटिए, 3 पचे 15, 2 बचा 15 2 17 25 हो जाएगा, 3 अठे 24 1 बचा, 3 पचे 15। ठीक, अब ये 5 से कटेगा। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5, 3 बचा 35 हो जाएगा, 5 सते 35। ठीक, और आगे देखिए आप किससे कटेगा, अभी भी ये कट रहा है। ठीक है, अभी भी ये कट रहा है, 13। ठीक है, 13 9 117, यानी 3 से अभी भी कटेगा, 3 त्रिका 9, 2 बचा 27 हो जाएगा, 3 9 27, 3 इकन्नम 3, 3 त्रिका 9, और ये 13 इकन्नम 13। यानी 10,530 के अभाज्य गुणनखंड को हम क्या लिख सकते हैं? 2 अकेले हैं, 3 की घात थोड़ा सा आगे पीछे हो गई, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 3 की घात 4 गुणे, ठीक है, गुणे हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 13, 5 गुणे 13। अब आपको बताना क्या है? बताना यह है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ देखिएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। उभयनिष्ठ क्या है? दोनों में ये देख रहे हैं 2 है, सबसे छोटी घात 2 है, और 3 भी है उभयनिष्ठ, छोटी घात 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 9। ठीक है, और इधर क्या है उभयनिष्ठ? उभयनिष्ठ आपका 5 है। अब कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा? 9 पचे 45 दूना 90, इसका एचसीएफ 90 होगा। और एलसीएम, चलिए अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में क्या करेंगे? जो एचसीएफ है उसको उतार लीजिए 90, और जो शेष बचा है उसको भी लिख लीजिए और गुणा कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहां ये 2 हम पहले लिख चुके थे, तो यहां बचा क्या है? 2 की घात 2। ठीक है, 2 की घात 2 का मतलब हुआ 4। यहां पर क्या बचा है आपका? 3 की घात 2 का मतलब 9 हुआ। ये तो कॉमन हो ही गया था, और 7 गुणे 13, 13 सते 91। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा, गुणा करते हैं इधर। ये आपका 90 गुणे 4 नवैया 36, 4 नवैया 36 गुणे का 91। ठीक, 1 0 लिखा रहने दीजिए, 9 से गुणा करते हैं, 9 छक 54, हासिल आया आपका 5। ठीक, 9 त्रिक 27, और 27 5 कितना होता है? 32 गुणे का 91। अब इसका गुणा करना ही पड़ेगा, गुणा कर लेते हैं लिख के, 3240 गुणे का 91 कितना आएगा? 1 से गुणा करेंगे 3240, 9 से गुणा करेंगे 0, 9 चौक 36, हासिल आया 3, 9 दूनी 18, 3 21, हासिल आया आपका 2। ठीक है, 9 त्रिक 27, 2 29, 0 4 6 2 8, ठीक है, 3 1 4, और ये 9, यानी कितना निकल गया? 2,94,840। ठीक है, तो इसका जो आपका, ठीक है, एलसीएम निकल के आया वो कितना आएगा? 2,94,840 आएगा। ठीक है, कितना आया? 2,94,840। ठीक है, यही इसका एलसीएम होगा, यही इसका आंसर होगा। एक शिकायत है बच्चों आपसे, मैं इतनी मेहनत से, इतना मेहनत करके आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट तैयार करता हूं, फिर भी आप ना जाने क्यों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में इतना कंजूसी करते हैं। बताइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा यदि 306 और 1314 का एचसीएफ 306 और 1314 का एचसीएफ क्या दिया है?
18 है, तो हमसे कह रहा है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। a इंटू बी बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। ठीक है, दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 306 गुणे 1314 बराबर एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना दिया है, 18 दिया है। ठीक है, काट देते हैं, 18 ही कन्नम 18, 18 ही कन्नम 18, 18 12 20 होता है, यानी 126 हो जाएगा। 18 सत्ते 126। ठीक है, यानी आया क्या, 17 गुणे का 1314 बराबर का एलसीएम। ठीक है, अब देखिए एलसीएम बराबर आएगा क्या, गुणा कर देते हैं, 17 चौको 68, हासिल आया आपका 6, 17 ही कन्नम 17, 17 6 23 होता है, 23 का 3, हासिल आया 2। ठीक है, 17 तिया 51, 2 53, हासिल आया 5, 17 ही कन्नम 17, 17 5 22, 22,338। ठीक है, यानी इसका एलसीएम कितना निकल गया, 22,338 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से बच्चों, सुनिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में प्रिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में मयूर को 12 मिनट लगते हैं। माना वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे सबसे पहले, प्रिया को एक चक्कर लगाने में, प्रिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर, कितना मिनट उसको समय लगा था, 18 मिनट, 18 मिनट। ठीक है, और मयूर को एक चक्कर लगाने में, मयूर को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना दिया है, 12 मिनट दिया है। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 2 9 18, 2 गुणे 3 की घात 2। ठीक है, 3 3 9, 9 दूनी 18, अब 12 है, 2 दूनी 4, 4 3 12, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या निकल के आएगा, देखिए एलसीएम में क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात हुआ करती है। उभयनिष्ठ ये है 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात 2 की घात 2 है, मतलब इसका मतलब 4, और ये 3 भी उभयनिष्ठ है, सबसे बड़ी घात 3 की घात 2 है, इसका मतलब क्या हुआ आपका, 3 3 9, यानी 9 चौक 36। ठीक है, 36 मिनट बाद, ठीक है बच्चों, 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात कीजिए क्या निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ठीक है, छठवें का पहला क्वेश्चन देखिए, 987 बटे का 10,500, क्या है क्वेश्चन, 987 बटे 10,500। ठीक है, आपको भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो हमने आपको बताया था पहले वीडियो में पार्ट 1 में कि हम हर का क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ लिखा तो नहीं है। चलिए, हर में क्या है, यहां पर हर में लिखा है 10,500। ठीक, हम इसका कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, अब फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा आपका, अब ये 3 से कटेगा,
3 अठे 24, 2 बचा, ठीक है 2 बचा है ना, 3 सते 21, 1 बचा, 3 पचे 15, फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 2 बचा 27, ठीक है 3 दूनी 6, 2 बचा 27 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक। अब इसको हम डायरेक्ट 5 से काटते हैं, 5 इकन्नम 5, 3 बचा, ये 37 हो जाएगा, 5 सते 35, 2 बचा 50 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 3 15, 2 17 25 50 25, 5 सते 35, 7 इकन्नम 60, ठीक, यानी 987 बटे 10,500। हम 10,500 को लिख क्या सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे का 3, ठीक, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5 की घात कितना, 1 2 3, 5 की घात 3 गुणे 7, ठीक है, मतलब 10,500 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या ये कहीं कट तो नहीं रहा है, चेक करते हैं एक बार इसको, कट रहा है तो काट देंगे, ठीक। चलिए देखते हैं 3 से कटेगा क्या, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, हाँ 3 से कट रहा है, काट देते हैं, 3 इकन्नम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27, क्या ये 7 से भी कट जाएगा, 7 चौक 28, 4 32, हाँ 7 से भी कट जाएगा, 7 इकन्नम 7, 7 चौक 28, 4 32, 7 सता 49, यानी आएगा क्या 47 बटे, ठीक है 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3, ठीक है, क्या निकल के आया बच्चों, 47 बटे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। अब इसका जो हर है वो 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, छठवें का दूसरा पार्ट कर लेते हैं, और ये बहुत इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 129 बटे का 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5, ठीक है बच्चों। आपको इसका भी बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसका हर अगर हम चेक करें तो 2 की घात n गुणे 5 की घात m है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 7 की घात जो 5 लिखा है ये नहीं होना चाहिए, अगर ये शांत है तो चेक करते हैं, 7 से क्या ये कट जाएगा, 7 इकन्नम 7, 7 5 12 59, 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ठीक है, यहां पर लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा क्योंकि हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ लिखा है, लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा बच्चों, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा क्योंकि हर में 2 की घात n गुणे 5 की घात m, ठीक है, 2 की घात n गुणे 5 की घात m, ठीक है, के क्योंकि हर में 2 की घात n गुणे 5 की घात m के अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त 7 है, यही रीजन है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। इस प्रकार से बच्चों हम राजीव क्वेश्चन बैंक 2025 का, ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न के 6 के 6 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेते हैं इस पार्ट 2 में अपने। मैंने पार्ट 1 में 33 बहुविकल्पीय प्रश्न 51 मिनट में सॉल्व कराया था, यदि अभी आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 को देख लीजिए, और ये पार्ट 2 का अति लघुत्तरीय प्रश्न आज कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से कंटेंट तैयार करता हूं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी एक अच्छे वीडियो में, गुड बाय।